अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी हो गई है रात और बज गए हैं यानी कि 10, क्योंकि जो है ना अभी लाइट जाने वाली है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और इसकी वजह ये है कि यानी कि वजह तो खैर कोई भी नहीं है, बस ऐसी जो है ना बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आज मैं रात से ही स्टार्ट कर लेती हूँ अपना ब्लॉग। और जो है ना अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें। जाहिर सी बात है, आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, तो यही कहना था कि आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो अभी जो हो गई है ना रात और बच्चे सो रहे हैं, सारे ही सो गए हैं तकरीबन। खाना वाना खा के तो ये लोग सारे सो गए थे, और जैसे कि मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देखते देखते सब सो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज रात में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, बाकी एक कल तक मैं कंटिन्यू कर लूँगी। और एक ब्लॉग है जो कि मुझे उस पर अपलोड करना है, पर मैंने अभी नहीं किया है, वो है मेरा मंडे का ब्लॉग। तो मंडे को मैंने बनाया था जैसे कि, लेकिन वो अपलोड नहीं किया था, मैंने दूसरा कर दिया था, यानी कि दूसरा बना के दूसरा कर दिया था। तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, लाजमी करूँगी, दिखाऊँगी, यानी कि दिखाऊँगी छोटा मोटा कोई घर की रूटीन का जो है। तो बाकी ये तो ब्लॉग आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी किया करें एक दूसरे से। तो मैं जो ना ये ब्लॉग इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यानी कि मेरे ब्लॉग बनाने से जो है ना कुछ, यानी कि लोग होते हैं ना, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो जेलसी होना शुरू हो जाते हैं। कहने को अभी मैं उस मकाम पे पहुँची नहीं हूँ, उस मकाम पे पहुँची नहीं हूँ जहाँ मुझे यानी कि पहुँच जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैं उस मकाम पे पहुँची नहीं हूँ। तो यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि लोग यानी कि आपस में बातें बनाना शुरू हो गए हैं या बना रहे हैं, बट मुझे इससे कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो कोई मेरे खिलाफ बातें कर रहा हो, जो कोई कुछ भी बोल रहा हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ से यानी कि वो है कि मेरे शौहर यानी कि मेरे हस्बैंड मुझसे राज़ी हैं, यानी कि उनको कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पे कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे अपना ब्लॉग बना रही हूँ, किस टाइप का बना रही हूँ। और वो यानी कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा है, उनको मुझ पर भरोसा है। और जो है ना वो हर तरह से यानी कि भरोसा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। सही है। अब हम दोनों में है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि वो मुझे कोई भी काम करने से यानी कि कुछ भी करने से रोकते नहीं है, और ना ही कभी एतराज़ करते हैं, और ना ही कभी किया है उन्होंने। माशाल्लाह हमारी शादी को इस मंथ पूरे 10 साल हो गए, पूरे 10 साल हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है, यानी कि शक शक टाइप की जो होती है ना, कि वो मुझ पर कर रहे हैं, कि वो मुझ पर शक करें किसी बात का। ये देखें ना, मैंने ये चैनल बनाया है, ये चैनल बनाया है, लेकिन ये मैंने अपने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है, जो कि आगे कंटिन्यू अगर किसी वजह से मैं रोक देती हूँ तो ये एक चैनल जो है ना मेरे बच्चे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह मेरी चारों बेटियाँ हैं और चारों ही कंटिन्यू करेंगी। ये इस चीज़ की इजाज़त मैं खुद दूँगी अपने बच्चों को, इस चीज़ की इजाज़त मैं खुद दूँगी और देती हूँ, क्योंकि देखें जब मैं इस चीज़ में हूँ, इस फील्ड में आ गई हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कभी भी इस चीज़ में, इस फील्ड में रखूँगी नहीं। क्योंकि अगर जैसे कि अब मैं सही चल रही हूँ, कोई यानी कि मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह का नहीं होता कि आप लोग यानी कि पब्लिक मेरे यानी कि ब्लॉग पे एतराज़ करे या कोई यानी कि इशू हो, या मेरे घर वाले तो खैर उनको तो एक साइड में रख दो, उनका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम भले जॉइंट फैमिली हम कुछ भी हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के मामलात में नहीं बोलते हैं, यानी कि जो भी कोई कुछ कर रहे हैं नहीं बोलते हैं। रही बात शौहर की, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मुझे कुछ नहीं बोलते, किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में, किसी भी काम में वो मुझे नहीं बोलते। उनको पता है कि यानी कि मैं भी कुछ यानी कि अगर कुछ करूँगी तो कुछ सोच समझ के ही करूँगी, बेहतर होगा तो ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अल्लाह का शुक्र है, इतना तो भरोसा करते हैं, ठीक है ना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स सी हुई कि जैसे कि ना लोग ये जेलिसी कहते हैं, यानी कि कुछ इस तरह की अगर बातें हो जाए ना तो उसको फिर जेलिस ही कहते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यानी कि
लोग जो है ना जलना शुरू हो गए, जिस पे मैं अभी उस मकाम पे पहुँची नहीं हूँ। तो यानी कि जेलिसिस होना शुरू हो गई है। अब जब सोचेंगे अगर अल्लाह ताला जब उस मकाम पे पहुँचाएँगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो मैं तो हर अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह पाक आगे तरक्की दे मेरे बच्चों की खातिर। मेरे बच्चों के लिए मुझे अल्लाह पाक तरक्की दे, कामयाबी दे कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर इस तरह से बना सकूँ। वैसे तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं यानी कि मैं अपने बच्चों की यानी कि कहते हैं ना वो परवरिश में वो अच्छी सही ही कर रही हूँ, बेहतर कर रही हूँ। क्योंकि मैं इन चीज़ों में कि मेरी बच्चियाँ पढ़े लिखें और यानी कि उनके हाथ में हुनर होना चाहिए लाजमी, क्योंकि लड़कियाँ हैं ये, सही है ना। ज़िंदगी भर सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रहना, इनको भी यानी कि शादियाँ करनी है इनकी भी, जब ये अपनी अपनी यानी कि इस तरह से जिस तरह जैसे कि अपनी उम्र पे आएंगी, जब इनकी शादी का टाइम आएगा तो ज़ाहिर सी बात है इनकी शादी अपनी करनी है, इनको अपने अपने घरों में जाना है। तो इस तरह से मैं यही कहूँगी कि मैं ये तो मेरा तो जो दिमाग है ना, मेरे हस्बैंड का जो दिमाग है यानी कि हमारा जो माइंड है इनके फ्यूचर के लिए, तो वो यही है कि जो है ना इनको अच्छे से अच्छा पढ़ाएँ, सही है, अच्छे से अच्छा पढ़ाएँ लिखाएँ और उसके बाद इनको हुनर लाज़मी सिखाएँ। क्योंकि देखिए ना आज के दौर में जो है ना हर लड़की के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर लड़की के हाथ में। मैं ये नहीं कहती, और अल्लाह को शुक्र है कि मेरे माँ-बाप ने जो है ना मुझे भी हुनर सिखाया। मैं भी यानी कि अल्लाह का शुक्र है मैं भी काम करती थी, घर में सिलाई करती थी, तो मेरे हाथ में भी हुनर है। मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने हुनर की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर लड़की के हाथ में हुनर होना चाहिए। यानी कि जो मेरा माइंड है, मेरे हस्बैंड का माइंड है, हम लोगों के माइंड में यही है कि हर लड़की के हाथ में हुनर होना चाहिए कि आने वाले वक़्तों में ये उनके काम आए। सही है ना, ये उनके काम आए, क्योंकि आता है। लेकिन ये कि मेरे हाथ में हुनर है, कभी भी मेरे हस्बैंड ने मेरे हुनर का फ़ायदा नहीं उठाया। ये फ़ायदा उठाना ही होता है एक तरह से, इनके शौक वो अगर हुनर है तो भाई तुम काम करो, इस तरह से। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे हुनर का फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, वैसे हम लोग काम करते थे, यानी कि हम लोग जब रेंट पे रहते थे तो हम काम करते थे, लेकिन वो भी मेरे हस्बैंड साथ करते थे। मैं कम करती थी, वो ज़्यादा करते थे। वो ज़्यादा करते थे और मैं कम करती थी, मुझे बहुत कम करने देते थे, बहुत कम। यानी कि जब वो घर पे आ जाया करते थे जॉब से, तो वो तभी यानी कि हम लोग साथ बैठ के करते थे, वरना दिन में तो मैं बहुत कम चलते फिरते, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना होता नहीं था। यानी कि घर की सफाई-सुथराई, बच्चों का यानी कि बच्चों को देखना, खिलाना-पिलाना, फिर उनको पढ़ाई-लिखाई का देखना, स्कूल छोड़ने जाने के लिए अंशिला जाती थी मेरी उस टाइम पे स्कूल, ट्यूशन स्कूल सिखाने। तो अनीशा छोटी थी, 2 ही बेटियाँ थी उस टाइम पे मेरी, अनीशा छोटी थी। तो इन लोगों का यानी कि पढ़ना-लिखना सब कुछ देखना होता था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी उसमें भी थोड़ा बहुत जैसे कर लिया करती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो हम जब भी करते थे जब मेरे हस्बैंड आ जाया करते थे, लेकिन जब भी मैं थक जाया करती थी या फिर मुझे अपना कोई काम है, खाने वगैरह का खाना रखना है, बर्तन धोने, झाड़ू लगाने, कुछ भी करना है, मैं यानी कि फिर मैं उनमें लग जाती थी। ये काम मैं साइड में कर दिया करती थी, यानी कि वो मुझे इस चीज़ पे मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे नहीं बोलते थे कि नहीं अब मैं यानी कि मैं जब तक बैठा हूँ मेरे साथ बैठ के काम करवाओ, वो कभी भी नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं उनको पता है कि मैं अच्छे तरीके से अपना घर संभाल सकती हूँ, संभालती हूँ, अपने बच्चे भी अच्छे तरीके से संभालती हूँ, अपने घर का सारा काम जो है ना अच्छे तरीके से ही करती हूँ, रूटीन के हिसाब से। जो मेरी रूटीन है ना शुरू से, मैं उसी रूटीन से चलती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी लेके और मैं खुद भी अपने कामों को लेकर, सब चीज़ें लेकर मैं अपनी रूटीन के हिसाब से ही चलती हूँ, अपनी रूटीन से इधर-उधर नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपनी रूटीन के हिसाब से नहीं चलूँगी ना, तो फिर यानी कि मेरे लिए ही मसले हैं, क्योंकि बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ तो आप लोगों को पता है कि हर चीज़ जो है ना वक़्त पे, टाइम पे करनी पड़ती है। यानी कि वक़्त से पहले ही करनी पड़ती है। अब जैसे कि मेरी छोटी बेटी है, इसका साथ है मेरे साथ। अब सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, तो उसके अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मुझे इतना तंग नहीं करती, जैसे कि पहले तीनों बेटियों ने मुझे यानी कि करते थे ना, रोना-धोना, फिर यानी कि माँ के पीछे लगना, इस तरह से ये लोग करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये वाली लास्ट वाली जो बेटी है ना, ये मुझे इतना तंग नहीं करती है, काम करने देती है, यानी कि मेरे साथ-साथ ही रहती है अगर मैं काम करूँ। लेकिन इतना जैसे कि होता है ना रोना-धोना मचाना, यानी कि रोते रहते हैं बच्चे,
माँ को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह की हरकत नहीं करती माशाल्लाह से। ये जो है ना मुझे काम करने देती है, लेकिन मैं फिर भी मैं थोड़ा ये सोचती हूँ कि मैं अगर जैसे कि इनको सुला के काम करूँ तो फिर मैं जल्दी कर लूँ, जल्दी कामों से अपने फारिग हो जाऊँ। काम पहले है, बच्चे तो हैं साथ में, लेकिन उसके साथ साथ हमें काम भी करना होता है। तो मेरा जो माइंड है ना, शुरू से मेरा जो रूटीन है, माइंड है, वो यही है कि अब हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं ना, तो फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। भले काम 2-3 हो या ज़्यादा हो, मैं अपने कामों में अपनी घर की सफाई सुथराई, बर्तन शर्तन जो भी होता है वो करती हूँ, और फिर मैं अपने बच्चों को यानी कि नहलाना धुलाना, जो भी बच्चों के रूटीन के हिसाब से बच्चों को साफ सुथरा रखना, इस तरह से जैसे कि मैं अपने काम करती रहती हूँ, कंटिन्यू रखती हूँ। ये नहीं कि मैं अपने काम रोक देती हूँ। तो इस लिहाज से जो है ना, यानी कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे शिकायत नहीं करी कि यानी कि मैं आराम कर रही हूँ या मैं फिर लापरवाही कर रही हूँ, बच्चों के मुताबिक या घर के कामों के मुताबिक मैं लापरवाही कर रही हूँ। तो ऐसा है कि कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझसे शिकायत करी हो, यानी कि मेरी या मेरे घर वालों से ही मेरी शिकायत करी हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे बीच कभी ऐसी बात हुई नहीं है, तो आगे भी नहीं होगी। मुझे अपने ऊपर भरोसा है पूरा। तो बहरहाल, तो पता नहीं क्यों नहीं, यानी कि इस तरह से यानी कि महसूस सा होने लगा है या हुआ है कि जैसे कि अब लोग जो है ना जेलिसिस होने लगे हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ जिस पे मेरी ज़िंदगी है, मेरा घर है, मेरा शोहर है। ना मेरा शोहर मुझे कुछ कह रहा है, ना मुझे किसी चीज़ का एतराज़ है, ना मैं यानी कि कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसी कोई बात नहीं है हम दोनों में। फिर भी यानी कि होता है ना बीच में कुछ ना कुछ कूदने वाले, तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा है स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। तो वो चीज़ें अगर स्टार्ट होना शुरू हो गई है ना, तो होते ही रहें। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई यानी कि टेंशन नहीं है मुझे। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस होते कुछ लोग अपना घर बार छोड़ छाड़ के ना, वो दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं कि ये वो क्या कर रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। होते हैं कुछ लोग, तो अगर वो कर रहे हैं इस टाइप की यानी कि चीज़ें करना चाहते हैं, सोचते रहे, मेरी भला से मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई किसी चीज़ की ना। बस मुझे मेरा दिमाग जो है ना, बस मेरा माइंड यही है कि बस अब इस चैनल को मुझे आगे बढ़ाना है। मैं नहीं तो मेरे बच्चे बढ़ाएंगे, मेरी बेटियां जो हैं वो इस चैनल को आगे बढ़ाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। एक होता है ना, हम कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं घर में रहकर, इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे जैसे कि हमें जो नहीं करना चाहिए। यार मैं तो घर में रह के बना रही हूँ, यानी कि एक घर में रह के कोई भी काम कर रही हूँ, मैं घर में रह कर कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं जैसे कि बाहर जाके कुछ इस तरह की हरकतें कर रही हूँ, कुछ कोई ऐसा काम कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं घर में रह के कर रही हूँ, ठीक है ना। और जिस पे सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं। तो मैं यही बोलूँगी, अगर कोई ऐसा यानी कि दिमाग बना रहा है ना, वो बनाता रहे मेरे ख़िलाफ़, या मेरी कुछ भी बात बुरी लग रही है, कुछ भी है, तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है, कि कोई क्या कर रहा है मेरे ख़िलाफ़, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल, मुझे यही कहना था। और जो है ना, आप लोग जो है ना मेरा साथ दें और मेरे चैनल को आगे और मज़ीद बढ़ाएँ, ताकि जो लोगों की जेलिस उठ रही है ना, वो और मज़ीद बढ़ती जाए। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और कमेंट्स भी किया करें, और शेयर लाज़मी किया करें, लाज़मी, और सब्सक्राइब भी लाज़मी किया करें, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो करे और बढ़े, ताकि और लोग जलते रहें। अगर इस तरह से जल रहे हैं ना, तो फिर जलते ही रहें। मैं तो मुँह पे बोलूँगी, तो मेरे मुँह पे ये बात बोल दें ना, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई इस तरह की बात सोच रहा है ना, दिल में यानी कि दिलों में रख रहा है, दिमाग में रख रहा है, तो वो मेरे मुँह पे बोल दे। मैं तो ये बोलूँगी, तो फिर मैं उसके मुँह पे ही जवाब दूँगी कि यानी कि मकसद किसी को क्या, किसी की लाइफ में इंटरेस्ट करना या किसी की लाइफ में घुसना, मालूमात लेना कि वो कैसे रह रहा है, उसका शौहर क्या कर रहा है, उसकी बीवी क्या कर रही है। मेरे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। सही है, अगर हम भी करते हैं ना, तो इस तरह से नहीं करते कि सामने वाले को महसूस हो, बंदा
जेलिसिस रख रहा है ना, तो दिल में ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है। आज का तो वो टाइम, आज का वो दौर है कि बंदा किसी के लिए ना जेलिसिस ना रखे, सही है ना। सिर्फ अपने ही यानी कि अपनी ही लाइफ में इंटरेस्ट ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज का दौर वो चल रहा है। वो दौर ख़त्म हो गया कि एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेते थे लोग, और जो है ना आके बोलते थे फला फला शख्स ये काम कर रहा है, फला शख्स वो काम कर रहा है, फिर उसके खिलाफ जो है ना यानी कि मीटिंगें होती थी कि नहीं यार इसको बोलना चाहिए, हमें इस तरह से ना करें। तो अब जो दौर चल रहा है ना वो सिर्फ अपनी लाइफ पर चल रहा है कि अपनी लाइफ देखो कैसे चल रही है, कैसे गुजर रही है, सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस रखो कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है, अपना बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाना है। सिर्फ इस पे फोकस रखें। आज के दौर में जो है ना लोग इधर उधर की ताकाझाकी को छोड़ दें, वो सब बेकार की फजूल की चीज़ें हैं। इसलिए अपनी लाइफ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दें, फोकस रखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों से जो मेरा चैनल देखते हैं ना, मैं उनसे यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को ना मज़ीद और आगे बढ़ाएं, ताकि मेरा इंटरेस्ट और बढ़े, मेरा इंटरेस्ट और बढ़े। फिर मैं अपनी यानी कि अपनी जो है ब्लॉगिंग और कंटिन्यू भरपूर मैं करूं, और आगे आगे आप लोगों से ब्लॉग हर चीज़ के शेयर करूं। अभी जैसे कि मैं घर की रूटीन वगैरह शेयर करती रहती हूँ, खाने की रूटीन शेयर करती रहती हूँ, बच्चों की जैसे कि बच्चों को दिखाती रहती हूँ अपने। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि आप लोग मुझे और यानी कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना, तो मैं मेरा चैनल जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, तो मैं इस तरह से ना फिर ये कि आगे आगे की यानी कि आप लोगों को हर चीज़ दिखाती रहूँगी कि कहीं पे भी जाना आना, वैसे तो मैं दिखाती रहती हूँ, तो और मज़ीद यानी कि फिर और कहीं आना जाना भी होगा इंशाल्लाह शुरू कर दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग देखेंगे तो फिर मैं ना आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, हम लोग जैसे कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और जो है ना हर चीज़ जैसे आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। बस ये आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग शेयर लाजमी किया करो, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि चैनल आगे बढ़े, ठीक है ना। और बाकी ये कि चलने वाले जो जल रहे हैं वो जलते रहें, उनकी कोई परवाह नहीं है, उनसे कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जो सोच रहे सोचते रहे, जो कर रहे करते रहें, सही है ना। और बाकी हमारे घर की बात रही, तो हमारे घर में जो है ना ये चीज़ें नहीं चलती हैं, सब अपनी लाइफ में मशगूल हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में मशगूल है, क्योंकि किसी को किसी से इंटरेस्ट नहीं है, सब अपना ही देखते हैं। कोई किसी से यानी कि किसी के मैटर में इंटरेस्ट नहीं करता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई मसला नहीं है, किसी के साथ कोई इशू नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं सुकून के साथ। तो लिहाजा जो कोई और भी कर रहा है ना, यानी कि एतराज़ कर रहा है ना मेरे इस ब्लॉग से, तो उनको भी मैं यही बोलूँगी अगर जलना है जलते रहो, कर एतराज़ करना है करते रहो, कोई मसला नहीं है, मेरी सेहत पे या मेरी ज़ात पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये काम मैंने स्टार्ट पहले से ही करा हुआ था, जो कि मैंने हर किसी को यानी कि अपने अपने ख़ानदान क्या यानी कि अपने घर में किसी से शेयर नहीं किया कभी भी मैंने। वो इस वजह से मैं शेयर नहीं करती थी कि जैसे कि ना अब मेरा चैनल है अभी नीचे, यानी कि ऊपर नहीं है मेरा चैनल, तो मैं ये सोचती थी कि जब अल्लाह पाक मुझे मेरे चैनल को यानी कि तरक्की देंगे, ऊपर करेंगे, तो फिर मैं अपने घर वालों से यानी कि मैं ये चीज़ शेयर करूँगी। मैं खुद क्या शेयर करूँगी, फिर तो वो यानी कि आ ही जाएगा। तो मैं यही सोचती थी कि जब मेरा चैनल आगे बढ़ जाएगा ना, तो मैं जब ही अपने यानी कि जिनको भी मुझे बताना होगा मैं खुद जब बताऊंगी, और वैसे अगर पता चलता है तो पता चल जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं खुद से जो है ना किसी को भी मैं जब बताऊंगी जब मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल मैंने ये चैनल तो 2 साल पहले यानी कि स्टार्ट किया था, लेकिन जो है बीच में मैंने इसको बंद कर दिया था, यानी कि मैं अपने चैनल पे नहीं आ रही थी, और काफ़ी सारी वीडियो भी मैंने डिलीट कर दी थी। तो उससे यानी कि आगे ये ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिए थे, मैं नहीं बना रही थी ब्लॉग। लेकिन जब अब कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई, मेरे दिमाग में आई कि नहीं यार मुझे बनाना चाहिए, मेरा चैनल तो है बना हुआ, मेरा चैनल बना हुआ है, तो मुझे अपने चैनल पे आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ मेरे उस पर मोबाइल पे चल रही है, यानी कि वो पूरी दुनिया में ही घूम रही है, ठीक है ना। वो यानी कि मेरी वीडियो पूरी दुनिया में ही घूम रही है, सभी देखते होंगे, कोई यानी कि किसी की भी बात आती होगी वो देखता होगा, मेरी पिक्चर भी लगी होगी, इनके अंदर वीडियो भी है पिक्चर में। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने यही सोचा कि नहीं मुझे अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहिए, अब चाहे जैसी भी वीडियो, जैसी मतलब घर यानी कि घरेलू ही वीडियो है, कोई इस तरह की नहीं है कि आप लोग
नापसंद करें। घरेलू ही वीडियो है, बच्चे हैं मैं हूँ, यानी कि कहीं हम लोग जा रहे हैं वहाँ की वीडियो है। तो मुझे जो है ना अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे दिमाग में फिर ये चीज़ आई कि नहीं यार, मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो। तो जब तक मुझसे चल रहा है ये चैनल, मैं चला रही हूँ, और अल्लाह पाक मुझे यानी कि कामयाबी दे, इस चीज़ में तरक्की दे। क्योंकि मैंने जो सोच के ये चैनल चलाया था, यानी कि स्टार्ट किया था, कि अल्लाह पाक वो यानी कि हो जाए इंशाल्लाह। फिर मैं वो चीज़ आप लोगों से भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी बताऊँगी। पर ये है कि पहले मेरा चैनल आगे बढ़ जाए, आप लोग जो है ना मेरा चैनल आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग जब तक ये नहीं बढ़ाएंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कुछ भी नहीं यानी कि आगे बढ़ेगा। तो आप लोग आगे बढ़ाएं चैनल, और शेयर किया करें दोस्तों वगैरह में भी। तो ये कि फिर आगे बढ़ेगा, और फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ेगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाऊँगी। फिर घर की कम कर दूँगी, मैं घर की मुख्तलिफ से छोड़ूँगी, और बाकी ये कि फिर बाहर वगैरह की जहाँ भी जाना होगा, मैं आप लोगों से वो सब शेयर किया करूँगी। और अभी आ रही है 11वीं शरीफ, परसों 11वीं की न्याज आ रही है, तो वो भी करूँगी इंशाल्लाह। वो भी आप लोगों से जैसे भी होगा शेयर करूँगी। बाकी ये कि हमारे घर में भी 11वीं होगी। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे जेठ करते हैं हर साल, जैसे कि पहले हम भी करते थे। जब मैं रेंट पे रहती थी तो मैं भी यानी कि मैंने भी करी है 11वीं की न्याज़, मिलाद वगैरह जैसे कि हमने भी किया है। लेकिन जो है ना अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 साल हो गए हम यहाँ पे, जैसे अपने घर में जब से शिफ्ट हुए ना, एक ही दफ़ा करिए, एक ही बार करिए, वरना उसके बाद से फिर हमने नहीं करी। पर ये कि कोशिश है इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। और 11वीं की जैसे कि न्याज़ हम लोग करते थे, मिलाद वगैरह करते थे, तो इंशाल्लाह हम फिर दोबारा स्टार्ट लेंगे, और इंशाल्लाह हर साल फिर ऐसे ही किया करेंगे। कोशिश तो बंदा करता है, बाकी अल्लाह के हाथ में है कि जब अल्लाह ताला किसी की कोशिश में कामयाबी डाल दे। बहरहाल, तो इंशाल्लाह जब 11वीं होगी हमारे घर पे, तो मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर मिलाद वगैरह हुआ तो फिर मैं यानी कि छोटा-छोटा जो मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ हर चीज़ का, और फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोगों से दिखाऊँगी। अभी तो खैर कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी परसों 11वीं है, और दिन भी यानी कि जुम्मे का पड़ रहा है। तो इस दिन तो जैसे वैसे हम न्याज़ करवा देते हैं, लेकिन वैसे जैसे कि मिलाद वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ना हमारे घर में ज़ाहिर सी बात है, सब जेंट्स वगैरह भी सब जॉब पे ही होते हैं। तो जॉब पे ही होते, संडे की ही छुट्टी होती है। अब ज़ाहिर सी बात है, अब जब घर में कोई प्रोग्राम होगा तो फिर संडे के दिन ही होगा, क्योंकि सभी फिर घर में होंगे। और जिनको यानी कि मिलाद वगैरह की जिनकी भी दावत वावत जो जाएगी, वो भी यानी कि संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, हर काम की, हर चीज़ की। तो सब संडे को ही फ्री होते हैं, तो संडे को ही इवेंट हो सकता है। तो ये है कि होगा जो भी होगा, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। मैं अपने घर की जैसे कि जो भी तकरीब होगी, मिलाद होगा, कुरान ख़त्म होगी, कुछ भी होगा, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है ना मैं इस ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। जो बात थी थोड़ी बहुत मेरे दिल में, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरी कोई बात गलत लगी हो, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि मेरी ये बात गलत बोली है, ठीक है ना। और जो भी था, जैसा भी था, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों से शेयर कर दिया। और जो बात बुरी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दिएगा, ठीक है। फिर मैं ये कि नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी अगले दिन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखिएगा।